हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम। आज हमने अपने भगवान जी की पूजा की। ये हमारे भोले बाबा हैं और ये कांच के हैं और ये पत्थर के हैं। और ये अब जो रखे हैं ना, ये कंकर हैं, ये हम सीहोर से लाए थे। इन्हें भी हम सीहोर से लाए थे। इनकी हम पूजा करेंगे, इनको हम नहलाएंगे छोटे से लोटे से। आप अगर जो भी आपके पास हो, कभी कभी हम दूध से भी नहला देते हैं, शहद भी डाल देते हैं, गंगा जल जब नहीं होता है तो अपना गंगा जल डाल के जल में नहला देते हैं अपने बाबा को। और ऐसे हमने नहला दिया। नहलाने के बाद अब हम पानी जो आप घर में आपके ये भोले बाबा हैं ना, शंकर जी, तो इनको नहला के इनका पानी आप अलग से निकाल लो लोटे में। और इनके बाद हम इसके बाद ये चंदन लगाएंगे। और लोटे में निकालने के बाद आपके जो क्यारी में पेड़ पौधे हों उसमें आप डालो, इसमें भी लगाएंगे। ये कांच के हैं और नंदी को भी हम लगाएंगे। इसके बाद ये जो हम कंकर लाए थे ना सीहोर से, इन्हें भी हम ये चंदन लगाएंगे। चंदन लगाने के बाद उसके बाद ये देखो अच्छे से इन्हें चंदन अंदर लगाएंगे। उसके बाद फिर हम फूल वूल चढ़ाएंगे। फूल से इन्हें अच्छे से हम सजाएंगे। कहते हैं ना, अच्छे से अपनी पूजा तो कई प्रकार की होती हैं, जैसे आप कर सकते हो। ये देखो हम अब भगवान जी को फूल अर्पण कर रहे हैं ना, डेली रेगुलर इसी तरह से हम अपने भोले बाबा को नहलाते हैं। ये देखो फूल इनके ऊपर चढ़ाएंगे। उसके बाद जो आपके पास समीपत हो या बेलपत्र हो, मेरे पास तो बेलपत्र नहीं था तो ये समीपत है ना, तो इसको हम चढ़ा देंगे। ये देखो वही छोटी सी शिवलिंग है ना, तो इस वजह से ये रख नहीं रही है ना, तो वो देखो नीचे इसमें आ गई है, नीचे गिर गई है। चावल का दाना जो एक ये देखो, एक ये कनेर का फूल है ना, जब फूल आप भगवान जी को अर्पण करो तो जो फूल का सीधा भाग होता है ना, सीधा मुंह, वो भगवान जी के तरफ होना चाहिए। कहते हैं कि जब फूल अर्पण करो तो भगवान जी की तरफ होना चाहिए फूल का मुंह। अब हमने ये फूल चढ़ा दिए और अब आप अक्षत वगैरह चावल जो आपके पास हो वो आप चढ़ा दो। और समीपत चढ़ा दिए। बेलपत्र तो मेरे पास थे नहीं। उसके बाद इनको मैंने पूजा इनकी कर दी। इसके बाद हमें भगवान जी की अपनी आरती करेंगे। आरती हमने जला दी और पहले घंटी बजाएंगे। कहते हैं ना, पूजा जब आरती शुरू करते हैं ना, आरती शुरू करने के पहले घंटी का नाद करना चाहिए, घंटी बजाना चाहिए। तो हम पहले घंटी बजाएंगे, उसके बाद आरती करेंगे। थोड़ी सी घंटी बजा देंगे। घंटी की आवाज़ मैंने बंद कर दी है थोड़ी सी, शायद अगर आपको आए तो सुनना। ये हमने घंटी बजा दी। अब इसके बाद हम आरती करेंगे। रेगुलर की पूजा अपनी सभी लोग इसी तरीके से करते हैं। अब हमने आरती करने जा रहे हैं। ये देखो आरती करेंगे अपने भोले बाबा की। ये आरती करेंगे। आरती करने के बाद फिर अपने भोले बाबा की आरती करके इन्हें भोग वोग लगाएंगे। फिर उसके बाद ठाकुर जी को भी नहला दिया था, ठाकुर जी को भी भोग लगाएंगे। आरती की आवाज़, आरती हम कर रहे हैं ना, आरती की आवाज़ हमने उसमें बंद कर दी है ना। अब आरती हमने कर दी। आरती करने के बाद फिर आरती, अब भगवान जी की जब आरती सुबह करती हैं तो उसके बाद आरती अपने पूरे घर में घुमानी चाहिए भगवान जी की आरती। फिर आरती घुमा के फिर आरती देनी चाहिए सबको। फिर उसके बाद आरती का आचमन करना चाहिए। कहते हैं ना कि घर में ज़रूर घुमानी चाहिए आरती। जब सुबह की आरती करते हैं ब्रह्म मुहूर्त की, और फिर आरती सबको देने के बाद उसके बाद आरती का आचमन करके तभी आरती को रखना चाहिए। ये देखो हमने अपनी छोटी सी पूजा, रेगुलर पूजा हम इसी प्रकार से करते। अगर मेरी, अब हम इनके पैर छुएंगे, इनसे क्षमा याचना करेंगे। अगर मेरी छोटी से ये ब्लॉग अच्छा लगे तो थैंक